वास्तव में प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति का प्रेम के प्रति नज़रिया और उसका अनुभव प्रत्येक से भिन्न ही होता है। इस अंतहीन सफ़र की यात्रा में कुछ की नैया ने इस असीम दरिए की अनंत गहराइयों में पनाह बनाई है, तो कुछ की कहानियों ने इतिहास के पन्नों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो कुछ की कहानियाँ सदैव के लिए लुप्त हो गई हैं। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, किस प्रेम कथा का अंत कैसा होगा, किस्मत में सदा सदा का साथ लिखा है या फिर हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाना, यह भी कोई जान पाया है भला। लेकिन जो कथाएं सफलता असफलता, मिलना बिछड़ना या अंजाम की परवाह किए बगैर निर्विकार भाव से अपने रास्ते तय करती हैं, वे कहानियां ही अनंत काल के लिए अमर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे ही प्रसिद्ध रोमानी उपन्यास के बारे में जो भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रेम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास का नाम जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी है इस उपन्यास की पटकथा, जिसमें प्रेम और अस्मिता के भावों को गहन अन्वेषण के साथ निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है। कसब, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार, फिल्म पटकथा लेखक और एक उच्च कोटि के संपादक रहे मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस किताब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, कसब शब्द हिंदी की कुमाऊनी भाषा का शब्द है, जो कि एक पहाड़ी भाषा है। कसब का अर्थ होता है क्या जाने या क्या पता। कुछ इसी अंदाज में इस उपन्यास की प्रेम कहानी को भी चित्रित किया है, जिसे जोशी जी ने प्रेम कहानियां पढ़ने की शौकीन अपनी पत्नी की इच्छा पर मात्र 40 दिनों में लिख दिया था। इस उपन्यास में उन्होंने आंचलिक उपन्यासकारों के ढंग को अपनाते हुए कुमाऊनी हिंदी में कुमाऊनी लोक जीवन, पहाड़ी लोगों की परंपराओं और उनके सोच विचार को सजीव कर दिया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है जो अपनी आंचलिक सुंदरता के कारण हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रेम उपन्यासों में भी शुमार है। इस उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को 1994 में मध्य प्रदेश शासन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आंचलिक शब्द की उत्पत्ति आंचल शब्द से हुई है। आंचल शब्द अंग्रेजी के रीजन का समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है प्रदेश। इसीलिए किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष से संबंधित उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहा गया है। इन उपन्यासों में उस प्रदेश की राजनीतिक चेतना, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का भी वास्तविक एवं विश्वसनीय चित्रण होता है। इस उपन्यास का नायक देवीदत्त तिवारी उर्फ डीडी है, जो कि एक 22 वर्षीय मध्यम वर्गीय अनाथ लड़का है। उसे अपना यह नाम गैर रोमानी सा मालूम होता है, इस कारण वह खुद को डीडी कहलवाना ज्यादा पसंद करता है। कुछ लोग तो उसे डीडी द मूडी भी कहते हैं। नायक का जन्म उत्तराखंड के किसी पहाड़ी गांव में होता है, पर वह अब सिने जगत में अपना करियर बनाने के उद्देश्य से बंबई में रहता है। स्वभाव से थोड़ा संकोची और गंभीर है, मेहनती है कि ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, साहित्य प्रेमी है और सिने साहित्य का भी उसे शौक है और इसी क्षेत्रों को वह अपना पेशा भी बनाना चाहता है। उसने 2-3 उपन्यास भी लिखे हैं। इस उपन्यास की नायिका काशी के शास्त्रियों की सुंदर और मासूम सी लड़की है, जिसका नाम मैत्रेयी शास्त्री उर्फ बेबी है, जो अभी अभी 17 वर्ष की हुई है। अल्मोड़ा में रहती है और 4 भाइयों की इकलौती बहन और सबसे छोटी होने के कारण खिलंदड़, सिरचढ़ी, दबंग और लड़कपन स्वभाव की है। उसे पेड़ पर चढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना, कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता और वह आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहती। यह कहानी 1954 की है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन नैनीताल में बसे एक सुंदर पहाड़ी कस्बे से होती है, जहां नायिका यानी बेबी के मौसा ने, जो नायक यानी डीडी के दूर के चाचा हैं, ने अपनी बेटी के विवाह के निमित्त 4 दिन के लिए एक फंक्शन रखा है।
नायक और नायिका पहली बार इसी फंक्शन में मिलते हैं और दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। डीडी और बेबी में से कोई भी पिछले प्रेम से आहत नहीं है। यह उनका पहला अनुभव है जिसमें डूबकर वे खूब गोते खाते हैं। जैसा कि सामान्य प्रेम कहानियों में होता है, बेबी के परिवार वालों को, खासकर उसके भाइयों को, डीडी बिल्कुल नहीं भाता क्योंकि वह एक अनाथ लड़का है। कुछ खास आमदनी भी नहीं है, पारिवारिक इतिहास भी कुछ नहीं है, जिसका अपना कोई सतना ना हो। ऐसे लड़के के हाथों में भले कोई परिवारजन अपनी बेटी का हाथ भला दे भी तो कैसे। लेकिन प्रेम की वृह अग्नि में सुलग रहे नायक नायिका को यह बात कहाँ हजम होती है। नायक नायिका के मध्य पत्राचार होता है, जिनकी लेखन शैली नायिका के पिता को अत्यंत प्रभावित कर जाती है और वे इन दोनों के संबंध के लिए मान भी जाते हैं। परंतु भाइयों के विरोध के चलते बेबी का विवाह कहीं और तय हो जाता है। आगे इस उपन्यास में क्या होता है, डीडी और बेबी की प्रेम कहानी किस ओर रुख लेती है, क्या वे एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं या उन दोनों की जिद के चलते नायिका के घर वालों को उनकी शादी के लिए मानना पड़ता है, या परिवारजनों के विरोध के चलते वे अपने प्रेम की कुर्बानी दे देते हैं। क्या होता है उनकी इस प्रेम कहानी का अंजाम? क्या उनकी ये प्रेम कहानी सफलता की कठिन राह को तय कर पाती है या एक असफल प्रेम कहानी के रूप में अपना दम तोड़ देती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही जानने को मिलेंगे, और साथ ही यह भी कि क्यों अक्सर प्रेम कहानियों में कसब को हमेशा संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह उपन्यास एक प्रेम कथा है जो साहित्य सिनेमा प्रेमी डीडी और खिलंदड़ और दबंग स्वभाव की लड़की बेबी की एक प्रेम दास्तां है। इस उपन्यास को थर्ड पर्सन एंगल से लिखा गया है, जिसमें मध्यम और उच्च वर्ग के पक्षों की विचारधारा और भावों को निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस उपन्यास की अधिकतर घटनाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल और गंगोली हाट तथा आसपास के क्षेत्रों में घटित होती है। इस उपन्यास में पुरुष पक्ष की अपेक्षा महिला पक्ष को अधिक सुदृढ़ दिखाया गया है। इस किताब में अध्यायों को बिंदु के रूप में विभक्त किया गया है और कुल 35 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस उपन्यास में घटनाओं और विवरणों का भरमार होने से कथा में गति बनी रहती है। नायक नायिका या किसी भी किरदार के किसी भी कृत्य के बाद बड़ी ही रोचक अंदाज में उस संवाद, घटना या विचारधारा का गहन विश्लेषण और व्याख्या की गई है, जो पाठकों के मन में चल रहे भावों और भीतरी द्वंद्वों का समाधान करती है, जिससे पुस्तक पढ़ने का आनंद और बढ़ जाता है। इस उपन्यास में घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चुनाव, लेखन शैली बिल्कुल कथा के अनुरूप ही है। भाषा की सीमाएं भावनाओं के संप्रेषण में कभी बाधा नहीं बनती। जोशी जी का यह उपन्यास इस उक्ति को बेहद सहजता से साबित करता है। आंचलिक शब्दों के प्रयोग ने इस उपन्यास की भाषा को और सुंदरता प्रदान की है। जहाँ जहाँ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका अर्थ भी बताया गया है। इस उपन्यास में भाषा के कई रूपों को एक साथ देखा जा सकता है। मूलतः हिंदी में रचित इस उपन्यास में मोटे तौर पर हम कुमाऊनी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं का स्थानीय तथा वैश्विक स्वरूप और सिनेमाई रूप देखने को मिलता है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने इस उपन्यास की भाषा में 4 चांद लगा दिए हैं। लेखन शैली काव्यात्मक है और भावात्मक है। लगभग 312 पेजेस के इस उपन्यास को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। मुझे इस किताब को पढ़ने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लगा था। इस उपन्यास में प्रेम कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रेम की पवित्रता ही नहीं, त्याग की पराकाष्ठा भी है। यह पुस्तक पहाड़ी जनजीवन का दर्पण है। लेखक ने इतनी सहजता से कथा में किरदारों से रूबरू करवाया है कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का अंत काफ़ी उदास कर देने वाला है। निश्चित ही इसका अंत पाठकों को विचारों में डुबो देगा। यह उपन्यास भाषा की दृष्टि से कुछ नवीनता लिए हुए है अपने में, जैसे आई लव यू के स्थान पर जलेम्बू जैसे सांकेतिक शब्दों का उपयोग पाठकों को काफ़ी गुदगुदाएगा। साहित्य में जब से आंचलिक शब्दों का प्रयोग होने लगा है, तब से साहित्य थोड़ा सा और मुखर हो गया है।
और इस उपन्यास में नायक नायिका के बीच के क्षणों का जिस तरह से जोशी जी ने विवेचन किया है वह बेहद प्रशंसनीय है। भाषा की कुरूपता या अश्लीलता के भय से वह अपनी लेखनी के प्रभाव पर रोक नहीं लगाते और इस संबंध में पाठकों के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका वे इतना वास्तविक रूप से व्याख्या करते हैं कि वह व्याख्या पाठकों के मन की गहराई तक उतरती चली जाती है। इस उपन्यास में लेखक द्वारा की गई व्याख्याएं और विश्लेषण काफ़ी अच्छे स्तर के और काफ़ी गहरे अर्थ के हैं। कहीं कहीं व्याख्याएं और वर्णन कुछ बोरिंग और थोड़े लंबे से हो जाते हैं जो इस किताब को धैर्य के साथ पढ़ने की मांग करते हैं। इस किताब की भाषा मध्यम स्तर की है जिस कारण यह उपन्यास नए पाठकों को थोड़ा परेशान कर सकता है। वैसे यह उपन्यास सभी वर्ग के पाठकों के हृदय में जगह बनाने में सक्षम है। अगर आपको प्रेम कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। यह उपन्यास गुनाहों के देवता के उपन्यास के टक्कर का उपन्यास है। यह प्रेम कथा हिंदी साहित्य जगत की एक उत्कृष्ट कृति है। विषय वस्तु, शिल्प और भाषा की दृष्टि से यह एक अद्भुत उपन्यास है। प्रेम कहानियों में पात्रों के भाव भंगिमाओं, आचार विचार और उनकी व्याख्या के स्तर को इस उपन्यास के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। यह उपन्यास जोशी जी की रचनात्मक लेखन शैली का अद्भुत प्रतीक है। अंत में मैं इस उपन्यास के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि इस उपन्यास में संवाद सराहनीय है जो प्रेम की अलग अलग परिस्थितियों का द्योतक है। उन स्थितियों का मानसिक विश्लेषण भी किया गया है। मध्यम वर्ग की दुविधाओं को जोशी जी ने अपनी कलम के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से कागज पर उकेरा है। घटनाओं का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया गया है और ऐसी विचारोत्तेजक और कालजयी रचना दशकों में एक बार आती है। मैं इस किताब को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देता हूँ। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक कर आप ये किताब खरीद सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिएगा। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी नई किताब के साथ में। धन्यवाद।